हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आइए हम बात करते हैं आज क्यूब निकालने की ट्रिक। आपको हम ऐसी धांसू ट्रिक बताएंगे क्यूब निकालने की, आज तक कहीं आप देखी नहीं होगी। आइए बात करते हैं हम क्यूब के बारे में। सबसे पहले हम 1 से 9 तक का क्यूब लिख लें। आइए, 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। बस हमको 9 के क्यूब तक की ज़रूरत है और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 1 से 9 तक की गिनती, इसके पहले हम स्क्वायर वाला वीडियो बताए थे। 1 से 9 तक का गिनती की ज़रूरत होती है। तो आइए हम 1 से 9 तक का क्यूब लिख दिए हैं। जिस दोस्तों को नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है। 1 का क्यूब होता है 1। 2 का क्यूब होता है 8। 3 का क्यूब होता है 27। 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब होता है 125। 6 का होता है 6 का 36 छक्का 216। 7 का क्यूब होता है 7 सत्ता 49 सत्ते 343। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 अठाई 64 अट्ठे 512। 9 का क्यूब कितना होता है? 9 निया 81 नवैया 729। बात इतने की हो गई है। 1 से 9 तक का तो सबको आता है कि उसके आगे जैसे बड़े नंबर हो गए, 53 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, ये सारे बड़े बड़े नंबर होते हैं। तो हमको इसका क्यूब कैसे पता करें, यानी कि घन क्यूब निकालने की ट्रिक, धांसू ट्रिक आपको हम आज बताएंगे, कहीं आप देखी नहीं होगी। आइए वीडियो पर बने रहें। तो आइए बात करते हैं, 4 पार्ट में हम इसको बताएंगे। इसी वीडियो में आपको हम 4 पार्ट में क्यूब शॉर्टकट निकालना कैसे बताएगा। पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 टाइप 1। आइए हम टाइप 1 की बात करते हैं। क्या करते हैं? टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 के खाता में क्या होता है, कौन कौन से लोग होते हैं? तो टाइप 1 में कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन से आते हैं? तो टाइप 1 में 11 से लेकर 19 तक का, 11 से लेकर 19 तक का। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको विधिवत समझ में आएगा। जल्दी जल्दी बता देंगे तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। आइए, तो यानी कि 11 से 19 तक हमने क्यों लिखा और क्यों नहीं नंबर लिखा? ऐसे नंबर लिखो जिनके आगे एक आता हो। जैसे 11 हो गया गेरम, तो आगे पीछे होता है। 12 की बात करते हैं, जैसे 12 में आगे 2 के आगे 1 होता है। 13 में 3 के आगे होता है। 14 में 4 के आगे होता है। तो यानी कि 11 से लेकर 19 तक में आगे एक आता है। तो यानी कि जिस संख्या में आगे एक आता हो, तो जिस संख्या में आगे एक आता हो, तो टाइप फर्स्ट वाले में यही घटना पूरी में लागू होगी। तो कितने हो गए? 11 से 19 तक का। आइए धांसू ट्रिक सीखते हैं कैसे। 11 के तो नहीं बताएंगे, क्योंकि 11 में आप समझ नहीं पाएंगे। एक कर रहे हैं, एक का एक हो रहा 2 का, क्योंकि 12 का बताएंगे तो विधिवत समझ में आएगा। क्योंकि 11 में दोनों सेम नंबर लिखे, इसलिए समझ नहीं पाओगे कैसे हो रहा। तो 12 से बताएंगे तो आपको विधिवत समझ में आएगा। आइए, जैसे यहां लिखा 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब जैसे होता है, 12 का क्यूब होता है 1728। सब लोगों को पता होगा, क्योंकि ये छोटा नंबर है। बात हम छोटे छोटे से लेकर बड़े तक का पहुंच रहे हैं अभी। आइए, जैसे 12 का क्यूब होता है, आपको केवल 4 स्थान बनाने। कितने? 4 स्थान बनाने हैं। आइए, हमने 4 स्थान बना दिया, आप 4 स्थान बना देना। तो सबसे पहले 1 2 लिखा, तो एक एक स्थान पे इसको लिख दीजिए 1 2। तो यही मेरा चलता रहेगा। आप देखो 2 लिखा, 1 2 लिख दिया, पहले वही लिख दो। 2 स्थान पे आप वही जो संख्या लिखी हुई वही चुपचाप लिख दो। एक एक स्थान करके 2 स्थान पूरे हो गए। बचे अब तुम्हारे पास खाली कितने स्थान? 2। तो यानी कि इसका स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। यही 2 का क्यूब कितना होता है? 8। इतनी बात समझ में आ रही है? आपको दिख रहा है? ठीक है।
तो यानी कि एक स्थान पे देखो 2 स्थान भर दिए, 2 स्थान बाकी थे, तो जो यहाँ किनारे वाला नंबर पीछे वाला नंबर होता है वही मेन होता है। यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। चारों स्थान भर गए हैं। अगल बगल वाली संख्या काट दीजिए, एक इधर से काट दीजिए, एक इधर से काट दिए ना हम पूरी बराबर। अब आइए जो बीच वाले हमारे नंबर होते हैं उनका हम 2 गुना करते हैं। क्या करते हैं? 2 गुना करते हैं। तो जैसे 2 का दुगुना कितना होता है? 4, और 4 का दुगुना कितना होता है? 8। आइए देखो ये बन गया। अगल बगल की 2 संख्या काट दी, एक उस साइड की, एक दाएं एक बाएं, और बचे 2 बीच में नंबर, 1 2 1 4। तो इनको हम दुगुना कर दिए। 2 का दुगुना 4 होता है, 4 का दुगुना 8 होता है। आइए जोड़ते हैं। 8 8 4 कितने होंगे? 12, 12 के 2 हासिल कितना? 1, और 4 2 कितने होंगे? 6, और 6 में 1 जोड़ो कितने होंगे? 7, और 1 हासिल कोई बचा ही नहीं तो इतना आ जाएगा। यानी कि तुम्हारा आंसर कितना आ गया है? 1728। समझ में आ रहा है? पता चल गया क्यूब कैसे निकाला जाता है? 1728। अब बात करते हैं त्यारा की। एक बताएंगे और एक आपको बताना है त्यारा को। पहले क्या करेंगे? 4 स्थान बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 स्थान बन गए, 4 स्थान बन गए। हमने पहले बोला था वही 2 नंबर लिख दिए जो स्थान, 2 स्थान भर गए। 2 स्थान बाकी हैं तो 3 लिखा, यही 3 है तो 3 का एक बार स्क्वायर बोले थे। 3 त्रिका 9 होता है, जो भी हो यहाँ पर संख्या कोई भी लिखी हो, एक बार स्क्वायर लिख देना, एक बार क्यूब लिख देना। तो यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और फिर 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। अगल बगल की 2 संख्याएं कट गई हैं, आपको दिख रहा बराबर। तो बचे 2 बीच में, इनको हमने बताया था 2 गुना कर लीजिए। क्या करना है? 2 गुना। 3 का दुगुना 9 नहीं होता, 3 का दुगुना अच्छा होता नहीं, 3 त्रिका 9 कर लो। तो 3 का दुगुना कितना होता है? 6, और 9 का दुगुना कितना होता है? 9 दूनी 18। आइए जोड़ते हैं इनको हम, फिर से जोड़ लीजिए। अब यहाँ समस्या जोड़ने में ये पड़ रही है कि 27 के 27 लिखें कि 27 के 7 लिखें। आप पूरे पूरे 27 नहीं लिखना है, 27 के केवल हम 7 लिखेंगे। तो ये 7 लिख दिया, तो हासिल कितना बचा? यानी कि कैरी 2। हासिल कितना बचा? 2। अब जैसे यहाँ पे 18 है, 9 जोड़ने में दिक्कत होती है, तो अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत हो रही है तो जैसे कि 18 लिखा हुआ है और यहाँ पर 9 लिखा है, तो 9 8 कितने होंगे? तो जैसे दिक्कत हो रही तो 9 की 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, यानी 3 बार में आ रहा, तो 27 हो गए ना। और 18 9 कितने हो जाए? 27। 27 में 2 जोड़ो कितने हो जाएंगे? 29। 29 के 9 हासिल कितने? 2। इनको जोड़ो कितने होंगे? 6 3 9, और 6 3 हो गए 9। 9 में 2 जोड़ो कितने हो जाएंगे? 9 2 11। 11 हो गए, और एक यह लिखा, हासिल इधर बना ही एक, एक एक कितने होंगे? 2। तो यानी कि इसका कितना क्यूब आ जाएगा? 2197। कितना आ जाएगा? 2197। पहला टाइप समझ में आ गया है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए हम टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 1 पूरा हो गया है। अब टाइप 2 के खाता में कौन कौन से लोग आते हैं, हम आज उनकी बात कर रहे हैं। टाइप 2 के खाता में जो लोग होते हैं, जैसे 11 से 91, जिसके पीछे एक आता है। अब चाहे 11 को हमने एक बार प्रयोग कर लिया है, तो चाहे आप 11 ना लिखिए, 21 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 21। क्या लिख दीजिए? 21। क्या लिख दिया? 21। मतलब जिसके पीछे एक आता हो। कौन सी संख्या होंगी? जिसके पीछे, यानी 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, 91 हो गया, 81 हो गए। तो यानी कि यहाँ लिख दें जिस संख्या के पीछे एक आता हो, एक आता हो। क्या बात कह रहा है? जिस संख्या के पीछे एक आता हो। आपको हम विधिवत तरीके, एकदम आसान तरीके, 5 सेकंड में आपको स्लो ये लिए बताया जा रहा कि आपका विधिवत कंटेंट मिल जाए। तो क्या कह रहा है? जिस संख्या के पीछे एक आता हो। अभी तक हमने पढ़ा जिस संख्या के आगे एक आता हो। अब क्या बात कर रहा है? जिस संख्या के पीछे एक आता हो, वो संख्याएं ज्ञात करना है। जैसे कि बात करते हैं 21, किसका निकालना है? 21 का क्यूब। आइए हम 21 का क्यूब निकालते हैं। 21 का क्यूब निकालते हैं। आप पूरा वही मैटर करेंगे, 4 स्थान बनाएंगे।
1 2 3 4, 4 स्थान बन गए। ठीक है, अब 4 स्थान में अभी तक तो आप बताए थे इसको आगे लिख लो, अब इसमें कौन लिखा जाएंगे। बात पीछे है तो आप पीछे शुरू कर दीजिए। 1 लिखिए, 2, फिर वही चीज आ गई, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। बात वही तो है, उल्टा खाली हो गया। पहले इधर से था, आपकी उधर से हो गया, दिक्कत तो नहीं हो रही। ठीक है, अगल बगल की संख्याएं काट दीजिए। ठीक है, कट गई। अब बीच वाले का दुगना कर दीजिए। 2 का दुगना कितना होता है 4, और 4 का दुगना कितना होता है 8। पूरा मैटर प्रोसेस सब कुछ वही है, केवल बस उल्टा हुआ है। पीछे से लिखते चले, मेन टारगेट वहां बड़े वाला तो नंबर होता है, उसी बढ़ा रहे हैं। जैसे 1 2 2 स्थान तो ही भर लेता है, और फिर उसी का एक बार स्क्वायर लिख दो और एक बार क्यूब लिख दो। अब इनको जोड़िए, 1 जोड़े 4 में 2 जोड़ियो, कितने हो जाए 4 2 6, 8 4 कितने हो जाए 12, हासिल कितना 1, और 8 1 9, तो यानी कितना आ जाए 92 61। कितना क्यूब आ गया है 21 का 92 61, कितना आ गया है 92 61, यानी कि 9261। दिक्कत तो नहीं हो रहा है किसी को। ठीक है, अब इसके नीचे 31 का निकाल रहे हैं, एक बता रहे हैं, एक आप हमको बताइए। क्योंकि हम ऐसी ट्रिक आपको बता रहे हैं तो कम से कम हमको लगे कि समझ में आ रहा। आप कमेंट के माध्यम से बताते रहें, आपका कमेंट देखा जाएगा। तो यानी कि 31 का है, हमने बताया 4 स्थान आप बना लीजिए। 4 स्थान बन गए, पीछे से नंबर लिखिए, 1 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब एक बार 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, एक बार क्यूब लिख दीजिए, लिख दिया। अगल बगल की संख्याएं काट दीजिए। तो यानी कि दुगना करिए, बीच में मैंने बताया था सारा प्रोसेस वही है। 3 का दुगना कितना होता है, 3 का दुगना 6, और 9 का दुगना 18, जोड़िए। 1 का तो 1 ही उत्तर आएगा। 6 3 कितने होते हैं 9 होते हैं, 9 हासिल कितने नहीं है, हासिले नहीं है। 18 में 9 जोड़ोगे तो 27 होते हैं। अब 27 के 27 ना पूरे लिख दियो, 27 के 7, हासिल कितने 2। इधर कितना लिखा है 27, और 27 में 2 जोड़ोगे 29, क्योंकि अब हम पूरे लिख सकते हैं क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। तो 29 791, कितना आया 31 का 29 791। ठीक है, 29 791। तो टाइप 2 समझ में आ गया होगा। तो यानी कि 21 to 91 बात हुई। तो यानी कि 21 से लेकर 91 तक जो ऊपर वाले नंबर होते हैं और जिनके पीछे एक आता हो, टाइप समझ में आ गया। अब टाइप बात करते हैं कौन से, अब टाइप बात करते हैं थर्ड, यानी कि तीसरे टाइप की। हम इसको इरेज करे दे रहे हैं। अभी आपके सामने क्यूब लिखा हुआ है, आप विधिवत से समझते जाइए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से बताते रहें। तो टाइप कितना आ गया है 3। टाइप कौन सा आ गया है 3। अब टाइप 3 में कौन कौन से लोग आएंगे या कौन कौन से लोग होंगे, तो वो लोग होंगे जिनके सेम नंबर, जैसे 11 to 99। कौन से 11 to 99, नहीं तो 11 का मैंने एक बार प्रयोग कर चुके हैं, तो इसको हटा के सीधा 22 to 99। तो यानी कि क्या करना है, जो सेम संख्या हो, जो समान संख्या हो, जो समान संख्या हो, तो जो समान संख्या हो, तो समान संख्या तो आपको पता होगा, जैसे 22 हो गया, 99 हो गया, 88 हो गया, 66 हो गए, 77 हो गए, तो ये हमारे सेम नंबर हैं। तो आइए बात करते हैं 22 की। ठीक है, पूरा प्रोसेस आप वही है, 4 स्थान 1 2 3 4, आप 4 स्थान बना लीजिए, बना लिए। ठीक है, अब जैसे 2 लिखा, चाहे हम ये वाला 2 कहें चाहे वो वाला 2 कहें, 2 तो 2 ही होता है। अब हम यह नहीं कह सकते दहिना बायां दहिना बायां। ठीक है, तो दहिना बायां जिससे कान कहो तो काने हो, खाली दहिना बायां फर्क आता। तो यानी कि 2 का 2 ही है। तो यानी कि इसमें सेम नंबर लिखा तो केवल हम 2 की बात करते हैं, क्योंकि 2 के सिवा दूसरा कोई नंबर तो उसके अंदर लिखा नहीं है। तो हम सीधा इनका 4 बार क्यूब लिखते हैं। 4 स्थान है ना, क्यूब लिख दो। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8। मतलब इनके जो 4 स्थान आपको भरने हैं, तो चारों पर इनका क्यूब लिखना है। कोई भी सेम नंबर आए तो उनके जो हुए क्यूब लिखना है आपको चारों स्थान पे। अगल बगल की 2 संख्याएं कट गई हैं, ठीक कट गई, वह तो बार बार कटरा रहे हो आप। ठीक है, तो 8 का दुगना कितना होता है 16, फिर 8 का दुगना कितना होता है 16, जोड़ दीजिए 8 आ गया।
और 16 8 कितने हुई हैं? जैसे किसी को जोड़े में दिक्कत हो तो पहाड़ा पट डाओ, 8 की 8, 8 दून 16, मिल गया 16, 8 त्रिक 24, यानी कि 24 के 4 हासिल हासिल तो है नहीं ना, अभी माया हासिल 2, फिर इसको जोड़ोगे 16 8 तो 24 होते, क्योंकि एक बगल वाले से जोड़े तो बगल वाले में फायदा हो ही रहा, 24 हो ही रहा, 24 में 2 जोड़ी हो कितने हो गई हैं? 26, हासिल कितने? 2 फिर हो गए, तो यानी कि इधर कितना बचा? 8, 8 भी कितने हुई हैं? 10, तो यानी कि आंसर तुम्हारा कितना आ गया? 10 648, 10 648, 10 648। दिक्कत तो नहीं किसी को? यानी कि 22 का क्यूब पता चल गया। अब एक और बता दे रहे हैं, अब इसको आप कमेंट के माध्यम से आंसर बताएं। तो 33 है, तो यानी कि 3 3 है, 4 स्थान आप बनाइए, 1 2 3 4, तो 3 है तो क्यूब लिख दिए 27, 3 का क्यूब 27, 27, 27। अगल बगल की संख्या है काट दीजिए, कट गई अगल बगल की संख्याएं, ठीक है, तो कट गई। अब 27 का दुगुना कितना होता है? जो मेरे दोस्त को अगर 27 का दुगुना नहीं आता साइड में जोड़ लो 27 27, दिक्कत तो नहीं है। 7 7 14 4, हासिल 1, 2 2 4 1 5, यानी कि 54 होते हैं। 27 का दुगुना कितना हो जाएगा? 54। 27 का दुगुना कितना हो जाएगा? 54। लाइन खींचिए, ठीक है। अब इनको जोड़ो, 27 की कितना लिखोगे? 7, हासिल कितने? 2, कितने हो गए हासिल? 2। अब 54 और 27 जोड़ो, अगर जैसे कि 54 27 जोड़ ली तो इनको बगल में जोड़ लो, तो यानी कि 54 फिर 27 जोड़े गए, तो 7 4 11 के 1, जैसे 27 54 तो लिखा ही हुआ है, 27 वो मैं लिख दूँ नीचे, तो यानी कि 7 4 11 के 1, हासिल कितने? 1, और 5 2 कितने हो जाए? 7, और 7 1 8, यानी कितने आ जाएंगे? 81। और हासिल तुम्हारा 2 था, तो हासिल जोड़ोगे तो कितने हो जाइए? 83, 83 के 3, हासिल कितना? 8। अच्छा ये बताइए, 54 और 27 जोड़े थे, कितना आया था? 81, यानी कि 7 4 11 के 1, 5 2 7 1 8, 81 आया। वही 81 में फिर काम चला लीजिए, क्योंकि हासिल वही 8, जोड़ दीजिए, तो 8 1 कितना हो जाएगा? 9, यानी कि 89 आ गया। 89 कितने हो जाएंगे? 9, हासिल कितने? 8। अब 27 में 8 जोड़ दीजिए, तो 27 8 कितने हो जाएंगे? 35। कितने हो जाएंगे? 35। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 35 937। कितना आ जाएगा? 35 937, यानी कि 35,937। तो यानी कि सेम नंबर वाले का क्यूब समझ में आ गया। घन निकालना, धांसू ट्रिक आपको बता दिए हैं। हम एक साइड हो रहे हैं, आप विधिवत देख लीजिए, क्योंकि नहीं हम बता तो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आप बार बार वीडियो देखते रहें, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप वीडियो बंद नहीं करना, ठीक है। हम इसको इरेज कर रहे हैं, टाइप अगला चेंज कर रहे हैं। इसको हम इरेज करे दे रहे हैं, देखो आपके सामने अभी बगल में क्यूब लिखे हुए। टाइप 4 की बात करते हैं, कौन से? टाइप 4 की बात करते हैं। कौन से पार्ट टाइप की बात करते हैं? टाइप 4 की बात करते हैं। आइए टाइप 4 की बात कर रहे हैं, तो टाइप 4 की बात कर रहे हैं। तो टाइप 4 में क्या होता है? टाइप 4 में क्या होता है? टाइप 4 में वो घटना होती है, कोई भी नंबर, मैंने सब नंबर बता दिया है, जो सेम नंबर हो, जिसके आगे एक आता हो, जिसके पीछे एक आता हो। अब आपको चाहे कोई भी नंबर हो, क्या लिखना है? कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, क्या हो? टाइप 4 में कोई भी संख्या हो, चाहे यही बार अगर 91 आ जाए उसको भी निकाल लेना इस ट्रिक से, जैसे बताने जा रहे हैं आपके सामने। आइए हम रखने जा रहे हैं। अब जैसे हमने 23 का निकाले भी नहीं निकाले, आइए 23 की सबसे पहले निकालते हैं, क्योंकि यही समय संख्या बदल रही है, क्योंकि 22 तक का तो हम सीख गए हैं। अब बात आती 23 का, क्योंकि इसमें अचंभव बात यह है, सब तो बता दे रहे हैं, और लेकिन ये कैसे बताएंगे? जो सेम अदरवाइज नंबर होते हैं, अदले बदले, उनको हम कैसे निकालेंगे? हम उन्हीं के बारे में बात करे जा रहे हैं, क्योंकि हम इसी वीडियो में हम सब बता देंगे, कोई अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे, इसी वीडियो में हम सब ट्रिक बता देंगे जितनी है इसकी क्यूब निकालने। तो किनारे कितना लिखा है? 3, पहले 4 स्थान बनाइए, प्रोसेस पूरा आपका वही रहेगा, ठीक है। थोड़ा इसमें दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं। आगे जो संख्या लिखी उसका क्यूब लिख दीजिए, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। पीछे जो संख्या लिखी तो पीछे वाले में लिख दिए 27, दिक्कत तो नहीं कहीं, ठीक है। जो आगे स्क्वायर लिखा, जैसे 2 का मतलब आगे 2 लिखा तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। पीछे 3 लिखा तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। अबे 2 स्थान आपके पास खाली है ना, ठीक है। आइए 2 स्थान खाली, इनको कैसे भरा जाए? तो यानी कि एक बार इसका स्क्वायर करो, क्या करोगे? स्क्वायर, क्या करोगे? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4।
और 4 का बगल वाले से गुणा कर दो, 4 नहीं 12, तो यानी कि यहाँ क्या लिखोगे 12। बात नहीं समझ में आई, फिर से समझ लीजिए। जो यहाँ आगे लिखा नंबर इसको एक बार तुम स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और बगल वाले से गुणा कर दियो तो एक स्थान आगे वाला भर जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ना। अब आ जाइए पीछे वाले का, तो पीछे वाले के स्क्वायर के 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अब आगे वाले से गुणा कर दीजिए, 9 दूनी कितने हो जाइए 18, अब यहाँ पर 18 लिख दीजिए। समझ में आ गया आपको कैसे कर रहे हैं, देखो बना हुआ है अभी स्ट्रक्चर, अब इसके एक और बता देंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये हो गया, यानी कि पहले जब 2 बीच वाले जो बॉक्स होते हैं भरने का, उनका तरीका ये है कि आप आगे वाले के स्क्वायर कर लीजिए, फिर बगल वाले में गुणा कर दीजिए, चुप्पे लिख दीजिए, फिर पीछे वाले के स्क्वायर कर दीजिए, आगे वाले में गुणा कर दीजिए तो पीछे लिख दीजिए। अगल बगल की संख्या वैसे ही प्रोसेस कटेगा, वैसे ही दुगुना होंगे जैसे दुगुना होते हैं, 18 दुगुना 36, 12 दुगुना 24। ठीक है, ये लीजिए बन गया। जोड़ो 27 के 7 हासिल कितने 2। ठीक, अब 18 में 36 जोड़ना है, बड़ा महाभारत का काम है। 18 का पहाड़ा आता है आपको, 18 का 18, 18 दून 36, 36 मिला ना, 18 कितने हुए 54, और 54 में 2 जोड़ो कितने हो जाइए 54 2 56, हासिल कितने 5। ठीक, अब यही देखो 12, जैसे 12 में 24 जोड़ने में महाभारत वाला काम है, तो 12 12, 12 दून 24, 24 मिल गया ना, 12 नहीं 36, मतलब समझ लो 3 बार, और 36 5 कितने हो जाइए 36 5 कितने हो जाइए 41, 41 के 1 हासिल कितना 4। अब आगे 8 लिखा, 8 4 कितने हो जाइए 12, यानी कि आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा 12 167। ठीक है, अब जैसे 23 वाले में नहीं समझ में, हम 24 वाला बता दे रहे हैं, क्योंकि एक हम बता रहे हैं एक आप बताइए। चलिए ठीक है, 24 का क्यूब 4 स्थान बनाइए पहले, सबसे पहले आपका काम है क्या करने के लिए बोले हैं बताइए, आप बोलिए। आगे वाले के क्यूब कर लीजिए, लिख दीजिए, हाँ ये बात सही है। पीछे वाले क्यूब बोला ना, तो पीछे वाले 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। ठीक है, अब बात क्या बताए थे हमने पहले बताया था, हाँ 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बगल वाले से गुणा करिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ 16 लिखो। अब यह ना सोचना कि 4 बगल में लिखा रहा पहले से लिख दी नहीं, 24 लिखा, तो यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4, बगल में 4 लिखा रहा, 4 चौक 16 हो गया। अब किनारे लिखा है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 का बगल में गुणा को 16 दूना 32, कट निशान लगा दो, फिर प्रोसेस वही सब पूरा। 32 का दुगुना 64 होता है, ये सबको पता है, नहीं आ रहा तो 32 32 जोड़ लेना, 64 आ जाएगा, ऐसे कोई संबंध। 16 का दुगुना कितना होता है 32, 16 में 16 जोड़ी हो तो 32 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ो 64 कितने हो जाएंगे 4, कोई 64 के 64 ना लिख देना, नहीं तो इतना बड़ा नंबर आ जाएगा तुम पढ़ नहीं पाओगे। जैसे नौकरी का फॉर्म ऑनलाइन कराओ ना, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वैसे हाल हो जाएगा यहाँ। तो 64 के 4 हासिल कितने 6, अब 32 दूना 64 हुआ दे, तो अब जोड़े समस्या फंस गए, तो 64 ऊपर लिख दियो, 32 नीचे लिख दीजिए। जोड़ो 4 2 6 6 3 9 96 हो, अब ये हासिलो बाकी है तो 6 जोड़ दियो, 6 6 12, हासिल कितना 1 9 1 10, यानी कि कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। 102 के 2 हासिल कितना 10, हासिल कितना 10 आ गया। ठीक है, अब 32 में जोड़ो, 16 तो टे पहाड़ा आता होगा, 16 16 16 दून 32, 32 मिल गया, 16 48, यानी 3 बार समझ लो 16 लिखा है, 48 होगा। 48 में 10 जोड़ो कितने हो जाएंगे 48 10 कितने हो जाए 58, 58 के 8 हासिल कितना 5। ठीक है, और 8 इधर लिखा, और 8 5 कितने हो जाएंगे 13, 13 कितना 13 824, यानी कि 13,824 इसका आंसर आया है। किसी को दिक्कत तो नहीं है, हम एक साइड हो रहे हैं, पहले आप देख लीजिए, आपके सामने बना हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर लिखा है क्यूब घन निकालने की ट्रिक मात्र 5 सेकंड में, 5 सेकंड में आप निकाल लेंगे। चारों टाइप हमने बता दिया आपको, कोई दिक्कत हो तो बताते रहें, तो बता दिए हम मात्र 5 सेकंड में आप निकाल लेना। आपको जब तक ना समझ में, बार बार वीडियो देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप नोट्स बना लेने, तो मतलब एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि वहाँ आ जाता है कि 56 का क्यूब निकाले या 23 का क्यूब निकाले या 12 क्यूब निकाले, तो आपको तुरंत धांसू वाली ट्रिक पता रहेगी, तुरंत आप कर ले जाइए। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक की। अब हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से बताइए और दोस्तों को शेयर कीजिए। जो भी दिक्कत हो हमारे वीडियो के अंतर्गत आप कमेंट के माध्यम से बताते रहें, तो आपका कमेंट देखा जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक की, धन्यवाद।